हेलो दोस्तों, मैं जल्दी ले आई हूँ आप सभी के लिए फुग्गी की मिस शीतल का नेक्स्ट पार्ट। आप सभी ने इसका फर्स्ट पार्ट तो सुन लिया होगा और आप सभी को अच्छा तो लगा होगा, क्योंकि मैंने अभी तक ये चेक नहीं किया। पर हाँ, मैंने कमेंट में देखा है फेक वॉइस के कमेंट। फेक वॉइस मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आपको लग रहा होगा कि जब फुग्गी 12 की है, 12 साल की है, और हमारी मिस शीतल 19 साल की है, तो इन दोनों के बीच सब कुछ कैसे उन लोग एक दूसरे का इन दोनों का जोड़ी कैसे बन सकता है, ये लोग कपल कैसे हो सकते हैं। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आप खुद सोचिए। मैं आपको कहना चाहूँगी, मैं कभी भी एज गैप में प्यार नहीं करवाने वाली, और इतना बड़ा एज गैप मैं कभी नहीं रखने वाली। तो प्लीज़ आप समझिए, और आप प्लीज़ कहानी को आगे सुनिए, या आपको ना भी सुनना हो तो आप कह दीजिए कि आप नहीं सुनना चाहते। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ इस बात की, पर कहानी कुछ ऐसी ही है, और कपल कौन है क्या है वो आप आगे समझ जाएंगे अगर आप सुनेंगे तो। खैर, अगर आपको मेरी जो स्टोरी है अगर आपको पसंद नहीं आ रही हो तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप पसंद नहीं कर रहे हैं, और आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं इसे। खैर, मैं कहानी में आगे बढ़ती हूँ। अभी हमारी शीतल आधी गिरी हुई थी, और उसे उसी लड़की ने होल्ड करके रखा हुआ था जो अभी कार से आई हुई थी। अभी वो माहौल एकदम शांत सा हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने ही लगते हैं। अब इन लोग जो देखते रहते हैं उतने में ही अभी हमारे जो मिस्टर वर्मा है वो आ जाते हैं। वो आते हैं और कहते हैं, शीतल। वो ऐसे ही कहते, अभी जो वो लड़की थी जिसने हमारी शीतल को होल्ड कर लिया था, वो सीधी होती है, उसे हमारी शीतल को सीधा करती है और कहती है, तुम ठीक हो। अभी शीतल जो खड़ी थी वो उस लड़की को देखी ही जा रही थी। उसकी वॉइस इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी, कानों में जाते ही जैसे कि शहद घुल रही हो। शीतल अभी उस लड़की को देखी ही जा रही थी। वो लड़की दिखने में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। उसके शर्ट के कुछ बटन्स खुले हुए थे, जिस वजह से उसके क्लीवेज ओपन थे, दिख रहे थे साफ साफ। उतनी भी नहीं, पर हाँ, दिख तो ज़रूर रहे थे। अभी शीतल उसे देखी ही जा रही थी। शीतल कहती है, मैं ठीक हूँ। अभी जो हमारे मिस्टर वर्मा थे वो उस लड़की को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, मिस सान्या जी। अभी वो इतना ही कहते हैं कि ये रही हमारी मिस सान्या रॉय। ये इस कंपनी की मालकिन है, ऑनर ये यही है, सान्या इंडस्ट्री की ऑनर। अभी वो उसकी ओर देखने लगती है, मिस्टर वर्मा की ओर। वो चुप हो जाते हैं। अभी सान्या कहती है, आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपको पता है ना, जब मैं यहाँ आऊँ उससे पहले आप मुझे अपने डेस्क पर मिलने चाहिए। और हाँ, मेरी आज असिस्टेंट आने वाली थी ना, उसका क्या हुआ? अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, हाँ जी, आपकी असिस्टेंट आ चुकी है, मिस शीतल। अभी मिस्टर वर्मा जैसे ही कहते हैं, हमारी सान्या रॉय शीतल को देखने लग जाती है। वो अभी उसे देखती है तो उसे याद आता है कि वो तो उससे ऑलरेडी एक दिन पहले ही देख चुकी है। जब वो कार अपनी रिटर्न ले रही थी और उसी वक्त पर अपनी शीतल ने कार को स्टॉप किया था और इन लोग एक दूसरे को देख रहे थे। अभी ये जो मिस सान्या रॉय है, दोस्तों मैं अटक रही हूँ तो माफ़ करना थोड़ा सा। अब मिस सान्या रॉय है जो, ये शीतल को देखने लग जाती हैं। अब शीतल जो है वो उसे ग्रीट करती है और कहती है, जी मैम, मैं शीतल। अभी सान्या रॉय कहती हैं, ओके, केबिन में आओ। वो इतना ही कह के वो चलने लग जाती है। अभी सान्या रॉय ने रेड कलर का शर्ट पहन कर रखा हुआ है, उसे रेड कलर बहुत ही पसंद है, तो रेड कलर का शर्ट पहन कर रखा हुआ है उसने। और नीचे जो उसने पहन कर रखा हुआ है फुल पैंट, जो फुली उसके बॉडी से चिपक के है, जिसकी वजह से उसके शरीर का उभार
समझ में आ रहा है। लाइक ऐसे कपड़े तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोगों का पता नहीं पर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब उसका वो चल रही होती है और हमारी शीतल जो कि उसके पीछे जाती है, लाइक वो कैबिन में उसके पीछे जाती है। अभी हमें कैबिन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। कैबिन के अंदर सान्या रॉय अपने जो उसकी चेयर होती है उस पर बैठ जाती है, थोड़ा जैसे ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, लाइक जो रॉकिंग चेयर होती है वो उसमें बैठी रहती है, थोड़ा गोल गोल घूमती रहती है और कहती है, तुम हो शीतल। अभी शीतल कहती है, जी हाँ। तो हमारी जो सान्या रॉय है वो कहती है, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हें ये जॉब मिल गई इतनी आसानी से। अभी शीतल कहती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस कॉल आया था और मुझे बताया गया कि मुझे ये जॉब मिल गई है। अभी सान्या रॉय कहती है, कुछ तो बात होंगी तुम्हें जो तुम्हें इतनी आसानी से ये जॉब मिल गई। अभी ये जो हमारी सान्या रॉय है इसने लाइक ये इस कंपनी को संभाल रही, यही इस जगह की ऑनर है, पर इसके लाइक हमारी जो शीतल है इसे अपॉइंट हमारे जो मिस्टर वर्मा है इन्होंने करवाया है, पर इन्होंने रिक्वेस्ट हमारी जो सान्या रॉय है इनके फादर से किया है। लाइक वो उनके फादर से ही रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि किसी को भी जॉब ऐसी नहीं मिलती। तो हमारे मिस्टर वर्मा ने हमारी जो मिस सान्या रॉय है उसके फादर से रिक्वेस्ट किया है। अभी वो ऐसे ही कहती है, हमारी जो मिस सान्या रॉय है वो ऐसे ही कहती कि हाँ कुछ तो बात होंगी। अभी सान्या रॉय वो एक फ़ाइल निकालती है, उसे डेस्क पर फेंक देती है और कहती है, इसे अच्छे से चेक कर लो और मैं जैसा कहूँ वैसे करते रहना। अभी शीतल हाँ में सर हिलाती है और लाइक जैसे ही सान्या ने वो फ़ाइल फेंक दिया था तो उसके कुछ पन्ने बाहर आ गए थे, वो उसे जल्दी जल्दी पकड़ती है और इकट्ठा करने लग जाती है, लाइक उसे फ़ाइल के अंदर रखने लग जाती है। और फ़ाइल में बहुत सारे लाइक जो पेपर्स थे वो बहुत सारे थे, वो उसे देखने लग जाती है। अभी सीन कट होता है, हमें लाइक कैबिन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मिस्टर वर्मा अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। अभी मिस्टर वर्मा के पास एक लड़का आता है, वो कहता है, मिस्टर वर्मा। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, हाँ कहो। अभी मिस्टर वर्मा से वो लड़का कहता है, लाइक मैं इसका नाम नहीं रख रही हूँ दोस्तों, मैं लाइक किसका नाम रखूँगी। तो वो लड़का कहता है, आपने सर से जैसा कहा था कि वो उसे अपॉइंट कर ले, उन्होंने उन्हें अपॉइंट कर लिया है, उनकी सैलरी 30,000 है, पर आप क्यों चाहते थे कि उन्हें ये जॉब मिल जाए। अभी वो हमारे मिस्टर वर्मा कहते हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहता। अभी वो लड़का कहते हैं, बता दीजिए, आखिर हम दोस्त हैं। अभी मिस्टर वर्मा कहते हैं, हाँ माना कि हम दोस्त हैं, पर किसी की लाइफ की बातें मैं किसी से करना पसंद नहीं करता। वो इतना ही कहते हैं और अपना डेस्क पर लाइक वो जो अपना काम करते रहते हैं उस पर ध्यान देते रहते हैं। वो लड़का हाउ मीन इतना कहकर वहाँ से चले जाता है। अभी हमें मिस शीतल को ही दिखाया जाता है जो कि वही कैबिन में बैठे रहती है और वो फाइल चेक करते ही रहती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी फुग्गी को जो कि अपने जो स्कूल है वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकल के वो आगे आती है, लाइक जैसे उसकी पढ़ाई जो चल रही थी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं स्कूल में जब पढ़ाई होती है तो लाइक एक थोड़ी देर के लिए फ्री छुट्टी के लिए होता है ना, एक बेल बजती है, लगभग 10 मिनट की छुट्टी हमारे टाइम में होता था। अब वो ऐसी होती है जिसकी वजह से वो बाहर निकलती है, वो अपना लाइक वो जैसे एक ग्राउंड रहता है वहाँ पर जाकर बैठ जाती है चुपचाप। अभी हमारी जो फुग्गी है वो बैठती है, बैठकर अपने हाथों पर देखती है और देखते ही उसके हाथ में एक लाल निशान रहता है। अभी हमारी फुग्गी की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और जो आंसू उसके हाथ के लाल निशान में गिरने लग जाते हैं। अभी हमें हमारी फुग्गी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब फुग्गी अपने क्लासरूम में थी और लाइक उसे बुली किया जा रहा था उसके नाम को लेकर। फुग्गी वाली आ गई, फुग्गी बेच ली ऐसे नहीं।
अब फुग्गी को तो ऐसे ही चिढ़ाया जाता है और फुग्गी बहुत बर्दाश्त कर के थक चुकी थी, इसलिए वो जवाब देती है। पर जब वो जवाब देते रहती, लाइक जब उस पर टॉर्चर होता है तब तो कोई नहीं आए रहता है, पर जब वो जवाब देने में आती है तब आ जाती है मैम और इस जगह पर देख लेती है, लाइक फुग्गी को देख लेती कि फुग्गी कर रही है करके, लाइक वो जवाब दे रही है। तो अभी हमारे जो मैम आ जाते हैं तो बोलती है कि ये सब क्या हो रहा है, और जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी फुग्गी पर ही इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं और फुग्गी को भी सज़ा मिलती है, लाइक उसके हाथों पर 4 स्टिक मारा जाता है, वो भी बहुत तेज़ जिस वजह से उसका हाथ लाल हो जाता है। अभी हमारी फुग्गी वही चीज़ें याद करते रहती है, फुग्गी का जो फ्लैशबैक है वो ख़त्म हो जाता है। अभी वो अपने हाथों को देख रही थी, फिर वो हाथों में जो उसका आंसू गिर जाता है तो वो लाइक अपने फेस को साफ़ करती है, एकदम अच्छे से क्लीन करती है अपने हाथों से ही और कहती है, मम्मा आपने मेरा ऐसा नाम क्यों रखा, आखिर देखिए ना सभी मुझे कितना दम करते हैं, आपने ऐसा नाम क्यों रखा मम्मा? फुग्गी फुग्गी क्यों रखा मम्मा? आप मेरा नाम फाल्गुनी भी रख सकते थे, मेरा नाम बस फ अक्षर से आना था ना, तो फाल्गुनी भी रख सकते थे, कुछ भी रख देते, पर फुग्गी आपने क्यों रखा मम्मा? सब मुझे दम करते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। अभी फुग्गी ऐसा ही कह रही थी, लाइक वो रो रही थी। अभी वो ऐसा करते करते लाइक जो वो कर रही थी, रो रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे वैसे दम किया जाता है। तो अब सीन कट होता है, लाइक 10 मिनट्स हो चुके थे, तो अब वो फिर से अपने स्कूल के क्लास में जाकर बैठ जाते हैं और अभी तो टीचर नहीं आए थे, लाइक अब टीचर लोग भी थोड़ी देर में इधर उधर चले जाते हैं। वो जैसे ही जाके बैठती हैं तो अभी उसे लाइक सबकी आवाज़ सुनाई देती है जो कहते रहती हैं, ऐसे तो ये कुछ कहती है नहीं, पर देखो आज इतने जवाब दिया और आज इसे मिल गई 4 स्टिक खाने को, और देती ये जवाब और इसे मिलते 4 के बजाय 8 स्टिक खाने को, बहुत मज़ा आता। लाइक सभी ऐसे ही कह रहे थे और फुग्गी का मजाक उड़ा रहे थे। फुग्गी अपना सिर को लाइक डेस्क पर रख देती है और चुपचाप हो जाती है, कुछ नहीं कहती है। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी वान्या को। वान्या जो कि अभी अपने घर आई हुई थी, लाइक जो वो शीतल के साथ रहती है वो अलग है, पर उसका खुद का घर अलग है जहाँ वो आए रहती हैं। और आए रहती है तो वो लाइक अपने फादर से मिलती है, फादर को जाके सीधे गले लगा लेती है, गले लगा के सीधे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच पापा, वैसे ही एकदम ज़ोर से गले लगा के उन्हें थैंक यू सो मच पापा कहती है। और अभी इसके पापा हैं हमारी वान्या के, मिस वान्या के मिस्टर रॉय, ये कोई और नहीं बल्कि रॉय हैं। अब वो उसे गले लगा लेती है, थैंक यू सो मच पापा कहती। अभी हमारे जो मिस्टर रॉय हैं वो कहते हैं हाँ थैंक यू, पर इतना थैंक यू क्यों कह रही हूँ बेटा? अभी वान्या कहती है पापा आपने आखिर में एक्सेप्ट कर लिया और आपकी बदौलत लाइक हमारे मिस्टर वर्मा ने मदद की थी, पर अगर आप अप्रूवल नहीं देते तो शीतल को जॉब नहीं मिलती। लाइक शीतल कितनी ज़्यादा परेशान रहती थी और उसे परेशान देख के मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो जाती थी। अभी मिस्टर रॉय हमारी वान्या के गालों पर हाथ रखते हैं और बोलते बच्चा है ये मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। अभी वान्या बहुत खुश हो जाती है, गले ही लगे रहती है अपने पापा से और फिर बोलती है चलिए पापा। अभी इन लोग जाकर लाइक बैठ जाते हैं हॉल में और बातचीत करने लग जाते हैं। अब सीन कट होता है, हमें हमारी लाइक शीतल और मिस शान्या रॉय को ही दिखाया जाता है जो कि अभी अपने कैबिन पर ही थे। अभी शान्या कहती है शीतल कहती है जी मैम। अभी शान्या कहती है मेरे लिए जाकर कुछ फ्रूट ऑर्डर करो, मुझे कुछ फ्रूट्स खाने हैं। अभी शीतल कहती है जी मैम। अभी वो जाती है ऑर्डर करती है, वापस आकर बैठ जाती है। वो जैसे ही बैठती है तो शान्या कहती है फ्रूट कहाँ है? हमारी शीतल कहती है जी मैंने ऑर्डर कर दिया है, आता ही होगा। अभी शान्या डेस्क पर जोर से हाथ मारती है और कहती है जब तक कि तुम मेरे फ्रूट्स ले ना आओ
तब तक कि मुझे यहाँ नज़र मत आना। वो इतना ही कहती है और वापस अपने चेयर पर बैठ जाती है। शीतल घबरा कर उठती है और जल्दी से बाहर निकल जाती है। अभी वो बाहर जाती है और फ्रूट के आने का वेट करने लगती है। अभी थोड़ी देर में उसके पास, शीतल के पास, मिस्टर वर्मा आकर बैठते हैं और कहते हैं, क्या हुआ शीतल, तुम बाहर क्यों बैठी हो? अभी जो कुछ भी अंदर हुआ था हमारी शीतल मिस्टर वर्मा को बता देते हैं। मिस्टर वर्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम डरो मत, वो थोड़ी रूड ज़रूर है पर बहुत प्योर हार्टेड है। बस वो थोड़ी रूड रहती है, न्यू लोगों से रूड रहती है, पर वो बहुत प्योर हार्टेड है, तो तुम घबराना मत। अभी शीतल हमेशा हिला देती है। अब उसका फ्रूट आ जाता है, लाइक जो फ्रूट उसे सान्या के लिए ले जाना था तो वो आ जाता है। अब वो आने के कारण वो लेती है और चले जाती है। अब वो सान्या के कैबिन में जाती है, उसे देती है और चुपचाप वहीं बैठ जाती है। लाइक डिनर टाइम तो हो चुका था। अब सान्या जो अपना फ्रूट्स ही खाते रहती है, लाइक वो डिनर के बजाय फ्रूट खाते रहती है। अभी वो ध्यान देती है कि शीतल तो कुछ नहीं खा रही, लाइक वो कुछ भी नहीं, उसने बहुत टाइम से, जब से वो आई है वो कुछ भी नहीं खाई है, क्योंकि वो उसी के पास है और वो काम को समझने की कोशिश करे, क्योंकि ये फर्स्ट है ना, तो वो काम को समझने की कोशिश कर रही है। अभी सान्या कहती है, तुम्हारा लंच कहाँ है? अभी शीतल कहती है, जी मैम, मैं है बाद में खा लूँगी। अभी सान्या कहती है, अभी खाओ। अभी शीतल कहती है, पर मैम अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ी तो? सान्या कहती है, मुझे जो ज़रूरत पड़ेंगी वो सारी चीज़ें यहीं पर हैं, तो तुम अपना लंच ले लो। वो इतना ही कहती है। अभी शीतल चुपचाप अपना टिफ़िन लेती है और हमारी वान्या ने जो शीतल के लिए दिया था वो उसे खाने लगती है। लाइक उसने जो खोला था टिफ़िन, तो बहुत ही सुंदर सी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू जैसे ही, लाइक उसने कैबिन में ही खोल दिया था टिफ़िन और वो खा रही थी, जैसे ही ये खुशबू आती है वो खुशबू सीधे ही हमारी सान्या के नोज़ तक जाती है। वो जैसे इस खुशबू को लेती है उसे कुछ याद आता है। अभी वो लाइक उसका बस एक हल्का सा ही हमें परछाई जैसा दिखाया जा रहा है, जिसमें वो हमारी सान्या ही है जो कह रही है, दीदी आप कितना अच्छा पोहा बनाती हैं ना, प्लीज़ मुझे भी सिखा दीजिए ना, आपके हाथ जैसा पोहा कोई नहीं बना सकता, मुझे चाहिए, मुझे सेम आपके जैसा ही बनाना है। अभी सान्या ऐसे ही कहती रहती है और उसके सामने जो लड़की थी वो कहती है, अरे मेरी बच्ची, मैं तो हमेशा तुम्हें अपने हाथ से बना कर खिलाऊंगी ना, तो तुम्हें सीखना क्यों है? अभी हमारी सान्या को ये याद आता है और उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। अभी हमारी जो शीतल है वो खा रही होती है, तो वो अचानक से सान्या की ओर देख लेती है, तो लाइक वो उसकी आंखों के आंसू देख लेती है। अभी वो उठती है, वो जो खा रही थी, लाइक उसके हाथ में अभी भी वो पोहा लगा हुआ था, वो अपने हाथों से ही पोहे को खा रही थी। वो देखती है तो सान्या के पास चली जाती है और कहती है, क्या हुआ मैम, आपकी आंखों में आंसू क्यों? अभी सान्या अपने आंखों से आंसू पोंछती है और बोलती है, नहीं कुछ नहीं, करके वो हंसने लगती है। पर जैसे ही हमारी शीतल पास गई थी तो उसके हाथ में जो पोहा लगा हुआ था उसके खुशबू जो सान्या के नोज़ में जा रहे थे वो उसे लाइक ये कर रहे थे कि हाँ वो उस पोहे को खाए। अभी सान्या शीतल की ओर देखती है और कहती है, जो तुम खा रही हो क्या मुझे दे सकती हो? अभी जो शीतल कहती है, जी क्या मैम? अभी सान्या कहती है, जो तुम खा रही हो क्या मुझे दे सकती हो? शीतल जी हाँ कह के वो लाइक जो डबल दिया था हमारी वान्या ने, वो एक टिफ़िन को दे देती है सान्या को कि जी हाँ आप खा सकती है करके। अभी वो लेती है और खाने लग जाती है। वो जैसे ही फर्स्ट बाइट लेती है उसकी आंखों से सीधे आंसू गिर जाते हैं और वो एकदम सुकून से खाते रहती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं उसने कितने टाइम के बाद उसे खाया हो, वो ऐसे खाते रहती है। अभी सीन कट होता है, लाइक अब इन लोग का इवनिंग हो गया है, छुट्टी का समय है। अभी हमारी जो शीतल है वो मिस्टर वर्मा के साथ निकल जाती है जाने के लिए, घर जाने के लिए। अभी जैसे ही हमारी शीतल निकलती है तभी पीछे से हमारी
सान्या भी निकलती है, वो अपने कार में बैठती है और सीधे निकल जाती है। अब वो कार में बैठ के वो कार चला ही रही है, अपनी कार वो खुद ड्राइव करती है, वो कार चला ही रही है और चलाते चलाते वो ऐसे सोच रही है, वो कहती है सेम टू सेम वैसा ही स्वाद जैसा कभी मुझे दीदी के हाथों से मिलता था, सेम टू सेम वैसे ही स्वाद। आखिर ये न्यू लड़की क्या इसने ही वो बनाया होगा या किसी और ने, या क्या कोई और भी ऐसा है जो सेम टू सेम मेरी दीदी जैसा खाना बना सकता है। अभी सान्या ऐसा ही सोचती है और फिर वो चुपचाप कार चलाने लग जाती है। अब सीन कट होता है, हमारे जो मिस्टर वर्मा और शीतल ये लोग घर पहुंच गए थे। अभी शीतल घर के अंदर जाती है, तो जैसे ही अंदर जाती है हमारी वान्या ऑलरेडी थी। वो कहती है शीतल तुम आ गई, तो आज का दिन कैसा था। अभी शीतल कहती है समझ में नहीं आया कैसा था। एक तरफ वो खड़ूस बॉस थी जो कि बहुत खड़ूस है, पर एक तरफ में वो सॉफ्ट हार्टेड भी है यार। पर आज मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। उसने मुझसे पोहा मांगा कि वो खाना चाहती है। अभी वान्या सुनती है कि हाँ वो पोहा खाना चाहती है करके उसने पोहा खाया भी, तो वान्या रुक सी जाती है और मुस्कुरा देती है। अभी हमें हमारी वान्या की आंखों में एकदम हल्का सा आंसू दिखाया जाता है, जो कि बाहर नहीं आते, पर हाँ उसकी आंखों में आंसू आते हैं। अभी वो ऐसे ही सोचती है। अब सीन कट होता है, हमें हमारी फुग्गी को दिखाया जाता है जो कि घर आ चुकी थी। अभी फुग्गी के पापा फुग्गी को दे देते हैं, उसके कपड़े देते हैं चेंज वेंज करने को। और अब इन लोग अपना डिनर विनर करते हैं। एक तरफ हमारी शीतल और वान्या अपना डिनर विनर करते हैं, एक तरफ हमारी जो फुग्गी और मिस्टर वर्मा इन लोग डिनर वगैरह करते हैं और इन लोग सो जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अभी से कहानी को मैं एकदम फास्ट करने वाली हूँ, बहुत जल्दी सब कुछ बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं अपने आई वेटेड फॉर हिम वाली स्टोरी जैसे इसे नहीं बनाना चाहती, जिसे मैं चाहती थी कि सिर्फ 12 एपिसोड आएंगे, पर आगे उसके 48 एपिसोड, वो भी इतने लंबे एपिसोड। तो मैं इसको वैसे नहीं करना चाहती, इसलिए मैं इसे बहुत जल्दी बताऊंगी। फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी होंगी, ये स्लो मोशन स्टोरी नहीं है, तो फास्ट फॉरवर्ड है। तो खैर अभी मैं कहानी में आगे बढ़ती हूँ। अभी हमारे रोज़ ऐसे ही चलते रहता है। इन लोग रोज़ हमारे जो शीतल है और मिस्टर वर्मा है, ये हमारे वही जॉब पर जाते हैं एक साथ और एक साथ ही वापस आते हैं। इसी वक्त पर हमारी फुग्गी भी जॉब पर जाती है। ऐसे करते करते अभी 1 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। अभी जो शीतल का काम बहुत अच्छा था, वहाँ पर हमारी जो सान्या रॉय है उसके पास उसका काम बहुत अच्छा था। हमारी शीतल का फर्स्ट सैलरी आता है 30,000। अभी हमारी शीतल के हाथों में 30,000 रहता है। उसके फर्स्ट कमाई जो शीतल के हाथों में रहती है, वो फर्स्ट कमाई रहती है उसके यहाँ इस शहर में आने के बाद। वो अभी तक के वान्या के साथ ही थी। उसके जो भी खर्चे थे वो वान्या ही उठा रही थी। तो अभी शीतल अपने हाथों में अपनी कमाई देख के बहुत खुश होती है और वो सीधे उन पैसों को लेकर जाती है और वान्या को दिखाती है कि देखो मेरी फर्स्ट सैलरी आ गई है। अभी वान्या शीतल को गले लगा लेती है और कहती है हाँ ये तुम्हारी फर्स्ट है करके, फर्स्ट सैलरी है करके। वो दोनों खुश हो जाते हैं। अब शीतल कहती है चलो तो आज हो जाए एक पार्टी। अभी वान्या कहती ओह पार्टी की दुकान, पार्टी बाद में करना, चल आराम कर, इतना काम की है, कम से कम अब तुझे 2 दिन तो आराम करना बनता ही है। अब तू 2 दिन तक सिर्फ मेरे साथ रहेंगी, किसी जॉब पर नहीं जाएंगी, कुछ नहीं करेंगी। अभी शीतल कहती है वान्या क्या कह रही है, छुट्टी? और अगर मैं छुट्टी ले लूँगी तो अभी तो मैं जाना शुरू की हूँ, मैं अभी छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। अभी वान्या कहती है मुझे कुछ नहीं पता, तुझे तो छुट्टी लेनी ही होगी। अभी शीतल परेशान हो जाती है। अब इन लोग बैठे रहते हैं। अब हमारे जो दूसरी दिन शुरू हो जाती है। इन लोग जो खाना वाना खा लेते हैं सब कुछ। अब दूसरा दिन शुरू हो जाता है। हमारी शीतल कॉल करती है और कॉल करके बता देती है वो 2 दिन नहीं आएंगी, जो रहता है प्रोसेस वगैरह कर लेती है और 2 दिन नहीं आएंगी।
अभी हमें लाइक ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी सान्या ऑफिस में अकेले बैठे रहती है। वो अपने डेस्क पर लाइक जो उसकी रॉकिंग चेयर है उस पर बैठकर घूमते रहती है और उसे ये न्यूज़ मिल जाती है कि शीतल नहीं आ रही। अभी शीतल नहीं आ रही ये सुन के वो इधर उधर सोचने लगती है और कहती है क्यों नहीं आ रही, इसलिए नहीं आ रही। अभी वो लाइक हमारी शीतल के नंबर के बारे में पता करती है, डायरेक्ट ही शीतल को कॉल लगा देती है और कहती है क्या हुआ, तुम क्यों नहीं आ रहे। अभी शीतल हैरान कि हाँ ये रूड पर्सन ऐसे क्यों पूछ रही कि मैं क्यों नहीं आ रही, इसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। अभी वो सान्या कहती है क्या हुआ, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। अभी शीतल कहती है जी मैम, मैं बस कुछ काम है जिस वजह से नहीं आ रहे। अभी सान्या कहती है मुझे तुम्हारा क्या काम है उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें यहाँ जॉब दी है तो तुम्हें यहाँ आना है। वो इतना ही कहती है और कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। अभी मान्या कहती है क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो। शीतल कहती है रोज बॉस का कॉल था, बुला रही है, अब क्या करूँ। अभी वान्या का मुंह बन जाता है। वो कहती है लाइक यार तू पिछले 1 मंथ से मेरे साथ नहीं है और तू अभी भी जा रही है। अभी शीतल कहती है मैं क्या कर सकती हूँ यार, जाना तो होगा। अभी शीतल चली जाती है, लाइक वो ऑफिस पहुँचती है और ऑफिस पर पहुँचकर लाइक जैसे उसे 10:30 पर पहुँचना रहता है, आज वो 12 AM के बजाय PM पर पहुँचती है। अब वो 12 बजे पहुँचती है और पहुँचते ही उन्हें ग्रीट करती है, लाइक शान्या को ग्रीट करती हैं। तो शान्या कहती है टाइम देख रही हो तुम, मैंने किसी को भी यहाँ छुट्टी लेने की इजाज़त नहीं दी है, तुमने छुट्टी कैसे ले ली। अभी शीतल कहती है बस वो कुछ काम था मैम। पर शान्या कहती है जब मैं यहाँ हूँ तो मुझे किसी की भी छुट्टी पसंद नहीं और तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम आसानी से छुट्टी नहीं ले सकती, इस बात को याद रखना। वो इतना ही कहती हैं और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। अभी शीतल हाँ में सर हिलाती है और अपना चुपचाप वो लाइक अपना एक साइड बैठ जाती है और उसे जो भी फाइल वगैरह चेक करनी रहती है, डिटेल वगैरह देनी रहती है वो देती रहती है। अब लाइक डिनर टाइम हो जाता है, इन लोग का जो धीरे धीरे टाइम बीतता है तो डिनर टाइम हो जाता है। अभी हमारी जो सान्या है वो अपना लंच मंगवाती है और खाने लगती है, पर वो नोटिस करती है कि हमारी शीतल तो कुछ भी नहीं खा रही। अभी शीतल अपना एक साइड पे चुपचाप बैठी रहती है और वो अपना फाइल वगैरह चेक करती रहती है। तो सान्या कहती है तुम्हारा लंच कहाँ है। अभी शीतल कहती है जी वो मैं जल्दबाजी में आई तो मैं अपना लंच ला नहीं पाई। अभी सान्या कहती है ओह ऐसा है। अभी सान्या एक कॉल करती है और कॉल करने के जस्ट 10 मिनट बाद हमारी शीतल के लिए लंच आ जाता है। अभी शीतल हैरान कि ये क्या है। सान्या चुपचाप अपना लंच करते रहती है और शीतल तो कभी अपने लंच को देखती है कभी सान्या को देखती है। सान्या चुपचाप लंच करते हुए कहती है मेरा फेस मत देखो, चुपचाप खा लो। वो इतना ही कहती है और चुपचाप अपना लंच करने लगती है। शीतल मुस्कुराती है और चुपचाप अपना लंच करने लगती हैं। अब सीन कट होता है लाइक दोस्तों अभी लगभग इसमें आ रहा है गैप कुछ महीनों का, लाइक 6 मंथ हो चुके हैं। लाइक कहानी ऐसी ही चल रही है जैसे रोज़ाना रूटीन होता है, ये रूटीन ऐसे ही चलते रहता है। अभी हमारी फुग्गी है जिसका बर्थडे आता है, लाइक हमारी फुग्गी जो 12 साल की है अब वो 13 साल की हो चुकी है। अभी फुग्गी का जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट किया जाता है, हमारी जो मिस्टर वर्मा है वो उसे सेलिब्रेट करते हैं, जिस वजह से हमारी फुग्गी के साथ हमारी शीतल थी, वान्या थी और मिस्टर वर्मा तो थे ही। इन लोग लाइक आपस में ही उसका बर्थडे मनाते रहते हैं। हमारी शीतल जो कि हमारी फुग्गी के लिए एक प्यारा सा तोहफ़ा लाती है जो कि रहती है एक
बहुत ही प्यारी सी डॉल। वो उस डॉल को निकालती है शीतल, हमारी शीतल जो उस डॉल को निकालती है, फुग्गी को देती है और कहती है प्यारी सी डॉल के लिए एक प्यारी सी डॉल। और वो डॉल बिल्कुल ही पिंक रंग के उसने कपड़े पहन के रखे हुए थे, उसके सुनहरे बाल, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी और वो दिखने में बिल्कुल ही फुग्गी जैसी लग रही थी। जैसी हमारी फुग्गी फुग्गे जैसी है, ठीक वैसे ही वो डॉल भी इतनी प्यारी लग रही थी। अभी फुग्गी उसे देखती है और प्यार से पकड़ लेती है उस वो जो डॉल है उसे कस के गले लगा लेती है और कहती है मिस शीतल आपने ये मेरे लिए लाया। वो बहुत खुश हो जाती हैं। अभी शीतल कहती है हाँ ये तुम्हारे लिए है करके। अब इन लोग पार्टी मनाने लगते हैं। अब पार्टी मनाते मनाते ही टाइम हो जाता है और शीतल जो ये सब यहाँ वो जो एंजॉयमेंट करते रहती हैं, करते करते अब टाइम निकल जाता है तो लोग अपने अपने घर को हो जाते हैं और फिर अपना इन लोग सो जाते हैं। अब रोज़ का रूटीन तो वही चलता है, हमारी फुग्गी का उसके स्कूल जाना, हमारे मिस्टर वर्मा और शीतल का वो सान्या इंडस्ट्रीज जाना और सभी काम करना। और अभी जो हमारी वो है शान्या रॉय जो कि इतनी रूड है, वो शीतल के प्रति थोड़ी सॉफ्ट हार्टेड हो चुकी थी। वो उससे बातचीत करने लग गई थी और उसे वो अपना हार्ड साइड बिल्कुल भी नहीं दिखाती। अब वो उसके लिए थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है, वो उसे अपना हार्ड साइड नहीं दिखाते रहती हैं। अब ऐसे ही चलते रहता है। चलते चलते में ही एक दिन ऐसा होता है कि हमारी जो शान्या है वो बैठे रहती है अपने कैबिन पर ही और हमारी शीतल जो कि एक भी दिन अपना छुट्टी नहीं लेती, क्योंकि शान्या ने साफ साफ कह कर रखा हुआ है कि वो छुट्टी नहीं ले सकती है करके। और हमारी शीतल की अभी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। होता है कि आप बिल्कुल ही टाइम खुद के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं तो आपकी तबीयत ख़राब होना नॉर्मल सी बात होती है। तो अभी हमारी शीतल की तबीयत ख़राब हो चुकी थी। वो काम करते करते ही वो फाइल को देख रही है, इधर उधर चल रही है और ऐसा करते करते ही हमारी शान्या जो है वो एक साइड पर है और शीतल जो है वो एक साइड पर अपना फाइल देख रही है। अब अचानक से ही शीतल के सर पर दर्द होने लगता है, उसकी आंखों के सामने काला छाया छाता है और वो सीधे नीचे गिर जाती है। अब उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभी शान्या देखती है तो कहती है हे शीतल क्या हुआ। वो अभी ऐसे ही कहती है और शीतल के पास आके देखती है, उसके नेक पर हाथ रखती है तो उसे महसूस होता है कि इसे तो बुखार है। अभी शान्या शीतल को गोद में उठा लेती है, प्रिंसेस स्टाइल में गोद में उठाती है, उसे सोफे पर लेटा देती है और डॉक्टर को कॉल करती है। अभी डॉक्टर को आने में टाइम था, डॉक्टर कहते हैं हाँ वो आ रहे हैं करके। अभी शीतल का जो तबीयत ख़राब था, उसे बुखार था, तो शान्या कहती है डॉक्टर इसे बुखार है, इसका शरीर बहुत गर्म है, मैं क्या करूं। अभी डॉक्टर कहते हैं कुछ नहीं, बस उसे के सर पर ठंडी पत्तियां देते रहो। अभी वो ऐसे ही कहते हैं तो शान्या जो उसने शर्ट पहन कर रखा हुआ था तो अपने जो होता है ना हाथ के आस्तीन, वो उसे मोड़ने लग जाती है। पानी मंगाती है, वो किसी से भी हेल्प नहीं लेती, ना ही किसी को कहती है कि तुम ये सब करो। वो पानी लेती है, एक छोटा सा रुमाल जैसा लेती है और उससे शीतल को वो ठंडे पानी की पत्तियाँ देने लग जाती है, वो भी रुमाल से। अभी वो ऐसे ही करने लग जाती है और पता नहीं क्यों पर शान्या शीतल के लिए बहुत वरीड लग रही थी। अभी शीतल तो बुखार था उसे, तो वो एकदम ऐसी चुपचाप थी, उसकी हालत ख़राब थी। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं और वो शीतल का चेकअप करते हैं तो बताते हैं कि इसे तो बहुत तेज़ बुखार था पर अभी नॉर्मल लग रहा है। आपने ठंडे पानी की पत्ती दी? तो शान्या कहती है जी हाँ। अभी डॉक्टर कहते हैं बहुत अच्छा किया आपने, अगर इसे नहीं मिलता तो शायद ये और ज़्यादा बीमार हो जाती। अभी डॉक्टर कहते हैं इसे थकान बहुत ज़्यादा हो गई, इसे आराम नहीं मिला है
तो इसे कम से कम 1 वीक तक के आराम करना होगा। अभी शान्या सुनती है तो जी हाँ कहती है। अब डॉक्टर चले जाते हैं। शीतल अभी भी अपना सोफ़े पर लेटी हुई है, उसे अभी आराम करने दिया जा रहा है और हमारी शान्या जो कि अपने चेयर पर बैठ गई है और शीतल को देख ही रही है। और फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अब आगे कहानी बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगी, क्योंकि ये स्टोरी जिस तरीके की है तो मेरे को इसको फास्ट फॉरवर्ड ही रखना है और नेक्स्ट पार्ट में मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। खैर, इस बात को सुने होंगे तो आपको कुछ तो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो आप बाकायदा दिल और दिमाग से सुन रहे हो और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ आप लोग सुन रहे हो। और नहीं समझ में आया होंगे तो एक और पार्ट सुन के समझ लेना यार, अब मैं क्या ही बोल सकती हूँ। खैर, पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ना पसंद आया हो तो बिंदास होके कमेंट करके बोलिए शिवांगी जाओ शिशु ये पसंद नहीं आया। यार साफ साफ कहिए, मैं रिस्पेक्ट करूँगी और मुझे बहुत खुशी होगी। जैसे कि खैर मैं उन्हें नहीं जान रही फेक वॉइस को, पर उन्होंने साफ साफ कहा कि उन्हें ये गलत लग रहा है। तो हाँ, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई कि उन्होंने साफ साफ कहा, तो मुझे अच्छा लगा इस बात से। तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और कोशिश करूँगी कि आगे वो समझ पाएँ।